तो मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूंगा जो इस तरीके से क्या करेगा, ऑसिलेट। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब मैं उसको छोड़ूंगा एक एंगल से, तो मुझे ये प्रूव करना हो कि जो फोर्स है मीन की तरफ वो इस डिस्प्लेसमेंट के क्या हो, प्रोपोर्शनल। तो सिंपल पेंडुलम का केस चालू होता है। यहां देखो अभी, अब यहां देखना है आपको, बोर्ड पर देखो। अब इधर है कौन सा पॉइंट, मीन पॉइंट। तो ये बताओ टेंशन का तो यहाँ कंपोनेंट होगा नहीं, किसका होगा, mg का। जो mg का कंपोनेंट है वो इसको हिलाने की क्या कर रहा है, कोशिश। तो ये वाला कंपोनेंट मेरे को किसी तरीके से प्रूव करना होगा कि इस चीज के क्या है, प्रोपोर्शनल। और अगर वो प्रूव हो गया तो मैं बोल दूंगा तो जो ऑसिलेशन है वो कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक। मैं mg के कंपोनेंट कर रहा हूं। दो मिनट, तो जो फोर्स लग रहा है अच्छा बच्चों मैं इसको x मान रहा हूं, where x is what, your displacement, where x is displacement। अरे सर इसमें तो कहीं x आ ही नहीं रहा। अब और अब और अब अगर थीटा बहुत छोटा हो, if theta is very very small, तो you know this property, sin theta is same as theta। कभी बात हुई है ऐसी, if theta is very small, sin theta is same as theta। तो अगर थीटा बहुत छोटा है, अगर थीटा बहुत छोटा है, if, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये बड़े एंगल से छोड़ोगे तो ऑसिलेशन होता है केवल, बट छोटे एंगल से छोड़ने पर जो ऑसिलेशन है वो बन जाते हैं सिंपल हार्मोनिक। तुम बोलोगे कैसे, अभी f आ रहा है mg sin थीटा, अभी कहीं से भी इसमें ये फोर्स x के प्रोपोर्शनल नहीं है। बट इफ थीटा इज स्मॉल, if theta is small, then sin theta will be what, theta। if theta is small, and you very well know this is written in radian, भूले नहीं होगे आप। sin 1 degree is not 1, you have to convert 1 in radian। sin 0.002 radian is 0.002, sin 0.005 radian is 0.005। मतलब जो भी एंगल अंदर लिखा हो अगर वो छोटा हो तो बिना कैलकुलेटर के you can get the value, just you have to write that angle in radians। अब this is arc, this is arc, and L धागे की लेंथ will be the radius। देखो फोर्स जो है, इट इज जो फोर्स मीन की तरफ, इट इज कमिंग आउट प्रोपोर्शनल टू x, where x is the displacement from mean। तो बोल देंगे the oscillation will be SHM, but only when the angle is small। if the angle is big, then the force is simply mg sin theta, it is not proportional to x because sin theta cannot be written as theta। तो it will be only oscillatory if angle is more, 2 3 4 5 डिग्री तक it is a case of SHM। more than that it is only oscillation which are not SHM। इतना क्लियर हुआ। अब रुक जाओ, सीखो सीखो सीखो, अभी लिखना नहीं है बच्चों। the force towards the mean position will be mass into acceleration, and in simple harmonic A will be omega square x, A will be omega square x,
So this is the formula of your time period. 2 pi root L by G. अब रुको, क्योंकि पूरे अभी 3 दिन तक हमें डिस्कशन कंटिन्यू करना है SHM पर, इसके और आगे डिफिकल्ट लेवल पे भी जाना है. तो whenever you have to prove SHM, first you should know the mean point. Take the body away from mean point, show all the forces, if necessary resolve them, and try to prove that the force which is towards mean is proportional to the displacement. If you are able to prove that, then it becomes a case of SHM. If, तो क्या करना पड़ेगा? You should know the mean point. Then you have to take the body away from mean point, show all the forces, resolve if necessary. केवल resolve की यहाँ जरूरत पड़ी, आगे नहीं पड़ेगी. जो फोर्स मीन की तरफ है उसको फिर प्रूव करो कि वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, प्रोपोर्शनल, और फिर बोलो कि क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है तो वो सिंपल हार्मोनिक है. फिर वो नेट फोर्स को लिख दो ma और एक की जगह लिख दो ओमेगा स्क्वायर x, और फिर ओमेगा या टाइम पीरियड निकाल दो. तो सिंपल पेंडुलम इज अ केस ऑफ SHM ओनली व्हेन द एंगल इज स्मॉल. इफ इट इज बिग then it is only a case of oscillation. पूरा लिखो ऊपर से, फिर मैं थोड़ा थ्योरी लिखाऊंगा. लिख रहे हो ना? जल्दी लिखो.